ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਮੰਦਰ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ कपाल मोचन सरोवर कहा जाता है। उस तो बाद एक होर सरोवर है ऋण मोचन सरोवर जिथे इशनान किया जाता है। तो इत्थे तुसीं मेरे पिछे देख सकते हैं कि एक गौ बच्छा मनोकामना मंदिर लिखिया आ। इहदा की इतिहास आ जां की इहदा पुरातन रूप विच गौ बच्छा मंदिर क्यों पिया? क्योंकि बड़ा पहली बार सुनिया जाता कि गौ बच्छा मंदिर किसी का नाम आ। तो इस मंदिर के जिहड़े सेवादार आ मुख या पुजारी जी आ वो साडे नाल है, उन्हां नाल गलबात करदे। पुजारी जी पहले तो नमस्कार। नमस्कार। की नाम है पुजारी जी अपना? मेरा नाम सुभाष चंद्र जी है जी। सुभाष चंद्र जी पुरोहित। सुभाष चंद्र जी, कपाल मोचन जिहड़ा ये गौ बच्छा मंदिर आ, इहदा की पुरातन इतिहास आ ते इस सरोवर च इशनान दा की महत्व आ? ये सारा सिंधु वन है जी, कुरुक्षेत्र से इधर आदि बद्री तक जी, इधर जमुना जी से मारकंडा तक 84 कोस का इसका बीच है। ये पहले ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी जी। तो जब भगवान विष्णु की इच्छा हुई सृष्टि की रचना के लिए तो उन्होंने सभी देवताओं को एकत्रित किया। उसके अंदर ये पूछा पृथ्वीलोक का कार्यभार किस देवता को सौंपा जाए। तो सभी ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहाँ पृथ्वीलोक के अंदर पहुंचकर ये एरिया नियुक्त किया सिंधु वन के नाम से। तो उन्होंने फिर इसके अंदर 3 हवन कुंड बनाए जी। ये जो सरोवर है पीछे जिसको आज कपाल मोचन कहते हैं, तो इसमें ब्रह्मा जी ने सोम यज्ञ किया। सोम नाम चंद्रमा का है, चंद्रमा का इसका आकार है जी। दूसरे यज्ञ सत्यनारायण यज्ञ किया जो ऋण मोचन है, ऋण मोचन। तीसरा सरोवर सूर्य कुंड है वो भगवान सूर्य देव के लिए। 3 यज्ञ करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जब वो सृष्टि की रचना कर दी गई तो उसके अंदर भगवान शिव ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। उसके अंदर ये पूछा भी पृथ्वीलोक का कर्ता धर्ता पालन पोषण करने वाला कौन देवता है जी। तो उसके अंदर ब्रह्मा जी ने अपने आप को बड़ा बताया भी पृथ्वीलोक का सब कुछ मैं ही हूँ। जब वो उनके अंदर मैं उत्पन्न हुई तो भगवान ने कहा भी आप तो सिर्फ सृष्टि के रचयिता हो, पालनहार भगवान विष्णु है और संहार करता मैं भगवान शिव हूँ, तो आपने सभी अधिकार क्यों लिए? तो भगवान ब्रह्मा जी के सर के ऊपर एक बकरे का सर उत्पन्न होने लग गया था, तो वो ब्रह्मा जी की बुद्धि को थोड़ा विचलित करके रखा था। तो इस कारण भगवान शिव ने वो ब्रह्मा जी का जो 5वां सर काटा तो भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वो सर भी भगवान शिव के हाथ के ऊपर लग गया। तो वो सभी तीर्थों पे स्नान करते फिरे लेकिन वो पाप कहीं भी ब्रह्म हत्या का दोष नष्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मन के अंदर विचार किया भी ये पाप कहाँ दूर होगा। तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उनसे आग्रह किया भी ये जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो इसके निवारण के लिए क्या उपाय किया जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहाँ तो स्वर्ग लोक है, पुण्य है ना पाप है, ये सब कार्य पृथ्वीलोक के अंदर है और वहाँ का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, वो ही इसके बारे में आपको कोई राय देंगे। तो भगवान शिव जो थे ब्रह्मा जी के पास है गए, उनसे आग्रह किया भी ये जो आपका सर काटा या आपके मस्तक के ऊपर शोभा नहीं दे रहा था तो इसलिए मेरे को तो ये ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और मेरे हाथ के ऊपर ही आपका सर लग गया, तो इसको दूर करने का कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पृथ्वीलोक के अंदर तो देव रूप में जा नहीं सकते, तो आप अपना सन्यासी का रूप धारण करो और वहाँ पृथ्वीलोक के अंदर चले जाओ। वहाँ जो है सिंधु वन का जंगल है, उसके अंदर सोम सर नाम का तालाब है जी। वहाँ स्नान करने से ये पाप आपका मुक्त होगा। तो भगवान शिव सभी तीर्थों पे स्नान करते करते जब यहाँ पहुँचे तो पहले इसके अंदर 368 तीर्थ थे। तो भगवान ने देखा यहाँ इसी एरिया के अंदर, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने सब ने अपना अपना एक तीर्थ बनाया हुआ था, वो तो सब लुप्त है आज क्योंकि कलयुग है। तो अब ये 3 कुंड बचे हुए हैं जी। तो भगवान शिव ने देखा भी यहाँ पे इतने तीर्थ है, जो एक दिन भी स्नान किया है तो 1 साल का कार्य छिड़ गया। तो क्यों ना किसी गांव या नगरी के अंदर जाकर इस बात का पता किया जाए भी यहाँ सिंधु वन का जंगल कौन सा है, उसके अंदर सोमसर नाम का तालाब कौन सा है।
जब वो फिरते फिरते शाम आएगी, उन्होंने कहा ये भी मृत्यु लोक है, ऐसा ना हो कोई रात को चोर कहेगा, कोई ठग कहेगा, क्योंकि सन्यासी के रूप में थे। तो उन्होंने मन के अंदर विचार किया भी क्यों ना किसी गांव या नगरी के अंदर जाकर टिक जाए। तो यहाँ एक पहले बहुत बड़ी नगरी थी जी, भद्रापुरी। उस नगरी के अंदर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के यहाँ ही ये गाय बच्चा था। तो भगवान भी शाम को फिरते फिरते उसी ब्राह्मण के घर पहुँच गए। उनसे आग्रह किया भी आपके घर एक रात काटनी, कोई अच्छा स्थान हो बता दो। तो ब्राह्मण ने कहा भी मेरी गौशाला है, उसके अंदर मेरा गाय और बच्चा बंधा हुआ है, आप अपना आसन लगा लो वहाँ। तो वहाँ जो रात को भगवान टिके, अर्धरात्रि का समय था, तो ये बच्चा अपनी माँ गाय से बात कर रहा था कि हे माता, ये जो ब्राह्मण है सवेरे मेरा नाक नूक छेदन करके और मेरे को बदिया करके हलों में जोतने का कार्य लेगा, अगर ये ऐसा करेगा मैं तो इसकी सवेरे मृत्यु कर दूंगा। तो माता कहने लगी भी भगवान शिव पृथ्वीलोक के अंदर फिरे, ब्रह्म हत्या दोष के कारण उनका तो ये दोष दूर नहीं हो रहा, और हम तो जानवर ही, उन्हीं के अंदर ये पाप कैसे दूर होगा। तो बच्चा कहने लगा कि जहाँ माता ये पाप भी दूर होगा उस स्थान का मेरे को ज्ञान है। मैं चलते चलते जंगल के अंदर बहुत दूर तक निकल गया, तो इसके अंदर एक ऐसा सरोवर है जहाँ मैंने सन्यासी को स्नान करते देखा और उसकी ब्रह्म हत्या का दोष दूर देखा। तो ऐसी बात हुई, स्नान हम भी वहीं कर लेंगे। तो सवेरे जो हुआ, ब्राह्मण ने तेली को बुलाया बच्चे का नाक नूक छेदन करने के लिए। बच्चे ने तेली को भी और ब्राह्मण को भी, दोनों को ही जान से मार दिया। मारने के कारण गाय को भी और बच्चे को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष के कारण इनका सफेद से काला रंग पड़ गया। तो आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे गाय, इनके पीछे भगवान शिव भी चल दिए। जब इन तीनों ने इसके अंदर स्नान किया तो इनका ये काले से सफेद रंग हुआ, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति। जब भगवान शिव ने इसके अंदर स्नान किया तो उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल यहाँ दूर हुआ। फिर उन्होंने इसका नाम बदलकर सोमसर से कपाल मोचन किया। उन्होंने इस गाय बच्चे को ये वरदान दे दिया भी यहीं किनारे के ऊपर सिल पत्थर के हो जो, और यहीं दुनिया का संकट दूर करो। इनके ऊपर यानी के सूखने से धन पुत्र प्राप्ति सभी हो जाती है, और इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान श्री राम आए रावण को मारने के बाद, उनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उन्होंने भी स्नान किया। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण आए पांडवों को लेकर, क्योंकि वो चारों ऋणों से पीड़ित थे, जैसा कि माता पिता का, गुरु का, सभी से। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आराधना की, ये जो इतना बड़ा ऋण हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है, और हमारे सपने के अंदर वो रात को आत्माएं जो है का प्रकट हुआ, तो उनके उद्धार के लिए कोई कार्य करो। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को यहाँ लेकर आए, उनसे स्नान, गौदान, पिंडदान वगैरह कराया। तब यानी कि उन्होंने इस ऋण मोचन में पिंडदान किया, तो उनको पितृ ऋण से छुटकारा मिला। तभी भगवान ने उसका नाम सत्यनारायण से बदलकर ऋण मोचन रख दिया। उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी आए, फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी आए बघाड़ी साहब के युद्ध के लिए। 52 दिन ठहर के उन्होंने भगवती चंडी यज्ञ किया यहाँ। फिर वो चंडी यज्ञ से प्रकट हुई तो उनको फिर वो तलवार भेंट की। तो उन्होंने फिर वो बघाड़ी साहब को फतेह करने के बाद 554 योद्धाओं को नई पुरानी पगड़ियों से नई पगड़ियों का चमत्कार किया। ये कहानी है जी। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਤਯੁਗ ਦਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਚ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? देखो हम तो 12 महीने यहाँ है जी, जो यहाँ स्नान कर जाते हैं फल उनको बराबर मिलता है। जैसा कि किसी को संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, या कतई संतानहीन है, तो यहाँ स्नान गौदान वगैरह से उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। किसी का कारोबार नहीं चल रहा या शरीर में कोई रोग है, वो भी स्नान मात्र से ही दूर हो जाता है। सो इसे कपाल मोचन मंदिर का इतिहास जिथे कि सतयुग तो लैके कलयुग तक जे देखा जाए तो ब्रह्म हत्या तक का जिहड़ी मुक्ति आ वो इस सरोवर दे विच इशनान करन नाल मिलदी आ ते इस गऊ बच्छे दे अगे सीस निवाण दे नाल मिलदी आ। ते इसे नाल हुण मैनूं ते कैमरामैन जतन शर्मा नूं दिओ इजाजत। इस तो बाद असीं मिलांगे तुहानूं एक होर मंदिर दे नाल एक नवां इतिहास लैके। धन्नवाद।